काम आते, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। जब कोई नहीं आता होता मेरी शाम आते हैं। 16,100 कन्याओं ने भगवान को आवाज लगाई और प्यारे मेरे गोपाल ने भौमासुर नाम की राक्षस का उद्धार किया है। 16,100 कन्याओं को कैद से मुक्त कराया है। मेरे गोपाल कहते हैं बोलना तो पड़ेगा। देवियों आप अपने घर को जाओ, आप अपने घर के लिए जाइए। सभी गोपियां कहती हैं कन्या कौन से घर जाएं? हमारा कौन सा घर है जहां आप हमें भेजना चाहते हो माधव? कौन से घर जाएं कन्या? गोपाल क्या हमें हमारे माँ बाप अपनाएंगे और बाई चांस कन्या हमें हमारे माँ बाप अपना भी लेंगे तो क्या कोई राजकुमार हमसे विवाह करेगा? गोपाल हम कंस की जेल में रहकर आए हैं, हम कंस के कारागार में रहे हैं, क्या कोई हमसे विवाह करेगा? गोपाल अपने सामने तो दो ही मार्ग हैं, या तो अपना प्राणांत कर ले या मार्ग बदल दे माधव, या मार्ग बदल दे। मेरे गोपाल कहते नहीं नहीं, अगर एक साथ इतनी कन्याएं अपना मार्ग बदलेंगी, अगर एक साथ इतनी कन्याएं तो देश में पाप बढ़ जाएगा, और अगर एक साथ इतनी कन्याएं आत्महत्या करेंगी प्यारे तो देश के माथे कलंक लग जाएगा। मेरे गोपाल कहते हैं देवियों अगर आपको कोई आपत्ति ना हो, आपको अगर कोई परेशानी ना हो, आपको अगर कोई तकलीफ ना हो तो देवियों मैं आप सबसे विवाह करना चाहता हूं, मैं आप सबसे शादी करना चाहता हूं। सभी गोपियां कहती हैं अरे कन्या अगर आप हमें पति रूप में मिल जाओ तो इससे बढ़कर हमें और क्या चाहिए माधव? अगर आप हमें पति रूप में मिल जाओ, ऐसे वर को क्यों वरो जो जन्मे और मर जा, बरी गिरधर गोपाल को चुड़ लियो अमर होई जा। मीरा भी कहती थी ना प्यारी, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न को, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सो। 16,100 कन्याएं कहती हैं कन्या हम तो धन्य हो जाएंगे अगर आप हमें पति रूप में मिल जाओ। मेरे गोपाल ने 16,100 कन्याओं के साथ में विवाह किया है मेरे, एक साथ विवाह किया है। बोलना तो पड़ेगा प्यारे, हमारे वेद में 3 कांड हैं। एक है ज्ञान कांड जिसके अंदर 4,000 मंत्र हैं जो हमें ज्ञान से भगवान से मिलाने की प्रेरणा देता है। दूसरा है कर्म कांड जिसके अंदर 80,000 मंत्र हैं, और तीसरा है उपासना कांड जिसके अंदर 16,000 मंत्र हैं। उपासना का मतलब है उप समीपे आसन उपासना, कैसे भी करके भगवान के समीप चली जाएं, कैसे भी करके कन्या से मिल जाएं, कैसे भी करके मेरे गोविंद का दर्शन कर ले,
कैसे भी करके एक बार माधव के नजदीक पहुंच जाएं, और एक बार अगर कन्या के नजदीक पहुंच गए तो प्यारे ये संसार की चाह नहीं रहेगी, ये संसार की कामना नहीं रहेगी। संसार में रहोगे तो सही, संसार में रहोगे, संसार के सारे काम करोगे, पर लेकिन मन सिर्फ गोविंद के चरणों में होगा। वो एक भजन गाते ना, मन चल रे वृंदावन धाम, तन से नहीं सिर्फ मन से जाना। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। अब यहाँ पर इस भजन की एक अंतर समझने की है। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे, माने ये शरीर में दो वस्तु होगी, एक मन है और एक शरीर है। हम दोनों मिलकर राधे राधे गाएंगे, तन से भगवान की सेवा करेंगे और मन से उसे याद करेंगे। आप घर में रहो तो तन से कन्या की सेवा करो, मन हमेशा गोविंद के चरणों में लगा कर रखो। आप कोई भी वस्तु बना रहे हो, मन गोविंद के चरणों में होना चाहिए। सिर्फ मन की पद्धति बताइए। आप कोई भी ग्रंथ पढ़ लो, हर ग्रंथ में एक ही बात कही है, कैसे भी करके मन गोविंद के चरणों में लग जाए। बोलना तो पड़ेगा। तो उपासना कांड के 16,000 मंत्र ही भगवान की पत्नी बनकर आई है। 100 प्रकार के जो उपनिषद हैं, जिनके अंदर वेद वेदांत भरा हुआ है, जिसके अंदर वेदांत श्री कृष्ण भक्ति का प्रतिपादन किया गया है, वे 100 प्रकार के उपनिषद ही भगवान की पत्नी बनकर आए हैं प्यारे। तो कितने विवाह हुए? कितने? पढ़े लिखे? मैं तो समझ रहा सब मेरी तरह ही है। बोलो राधे राधे राधे। प्यारे 8 प्रकार की प्रकृति है, भूमि जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार। ये 8 प्रकार की प्रकृति है। जो इस प्रकृति के वश में रहे, जो प्रकृति के इशारे पर नाचे, वो जीव है, और जो प्रकृति को अपने इशारे पर नचाए वही ईश्वर है, वही ईश्वर है। जरा सी धूप हो जाए तो परेशान, जरा सी ठंड हो जाए तो परेशान, जरा सी बारिश हो जाए तो परेशान, ना हो तो परेशान। जरा जरा सी बात पर परेशानी बढ़ जाती है। हम प्रकृति की वश में ही। और याद रखना, जो मेरे गोविंद को अपने दिल में बिठा लेता है, उस पर प्रकृति का कोई असर नहीं, उस पर प्रकृति का असर नहीं होता। ये बात सत्य है। हम एक वस्त्र पहनते थे तब भी गर्मी लगती है, और कुसुम सरोवर पर जाकर देखना, बाबा को 25-30 जोड़ी कपड़े एक साथ पहन लेता है, गर्मियों में और सर्दियों में एक बुनाई, और घूमता रहता है पागलों की तरह। कोई मतलब नहीं किसी से कोई बात करे या कुछ कहे, अगर कोई देखता भी है तो कहेगा पागल ही है। पकड़ी में जीता है, पर दिल में बादशाही वैसी है। दिल में बादशाह है, क्योंकि प्यारे वो जिसका दास है वो संसार का मालिक है। प्यारे वो संसार का मालिक है। जाकर देखना, कभी जाओ तो कुसुम सरोवर पर ही मिलेगा। कुसुम सरोवर से कभी आगे नहीं जाता, ना पीछे जाएगा ना आगे जाएगा, कुसुम सरोवर के बीच में ही रहेगा। बोलू राधे राधे। प्यारे एक बार उसके हाथों में आप अपनी बांगडोर सौंप कर तो देखो, वो अपने आप व्यवस्था करेगा। एक बार आप प्रयत्न करो, एक बार आपको प्रयत्न करना होगा, उसके बाद तो वो अपने आप संभाल लेगा। प्यारे
गिरिराज की जब आप परिक्रमा उठाते हो तो गया प्रसाद जी महाराज की समाधि है, वहां एक बाबा है, आज भी है। कल का प्रमाण दूं तो आप कहोगे पता नहीं अपने पास से बनाकर बोल रहे होंगे। आप जाकर ये स्वयं अनुभव कर सकते हो। गांव से 4-4, 5-5 किलो आटा मांग कर लेके आता था, आकर उनकी रोटी बनाता और वहां जितने भी साधु बैठे होते थे उनको भोजन कराता। गांव से मांग मांग कर सुबह शाम दोनों टाइम अपने हाथ से बनानी और फिर प्रसादी पवानी। 3 साल हुए, ज्यादा नहीं। आज वहां पर हजारों साधुओं का प्रत्येक दिन भोजन बनता है। प्रत्येक दिन सुबह सांझ दोपहर तीनों टाइम भोजन चलता है। बताइए कहां से व्यवस्था हो रही है? सब कहां से आ रहा है इतना सब कुछ उस बाबा के पास? पहले मांग मांग कर लेके आता और 10-5 साधुओं को भोजन कराता। आज हजारों साधु दोनों टाइम सुबह शाम दोनों टाइम भोजन करते। आज मांगने नहीं जाता, पहले सब वही भेज देता है। एक बार सच्ची निष्ठा से कोई आप कर्म करके तो देखो। भगवान ने तो कहा है कि जहां तक मेरी माया पहुंचती है मैं अपनी माया से सहायता करता हूं, और जहां मेरी माया नहीं पहुंचती वहां मैं स्वयं पहुंच जाता हूं। और जब भी वृंदावन जाओ तो वहां दान देकर आना। सच कहता हूं, आपका दान सत्य लगेगा, आपका दान एक अच्छी जगह जाएगा, आपका दान एक गरीब के पेट भरने के लिए जाएगा, व्यर्थ में नहीं जाएगा। सब अपनी आंखों से दृश्य देखा है। और जैसा भी बनता है ठाकुर जी कृपा से आप सबके दान में से थोड़ा मैं भी देखा। जैसा भी बनता है जाओ तो वहां अवश्य दान देकर आओ। गया प्रसाद जी महाराज थोड़ा सा मानसी गंगा दान घाटी से जब बड़ी परिक्रमा में जाते हैं तो 1 किलोमीटर लेके, ज्यादा नहीं। एक नेक जगह आपका दान जाएगा, व्यर्थ नहीं जाएगा। अच्छी जगह आपका दान लग रहा है। दान ऐसी करो, इस जगह पर करो जहां आवश्यकता है। अगर जहां आवश्यकता नहीं आप वहां दान दोगे तो वो व्यर्थ है। क्योंकि प्यारे पानी की कदर प्यासा जानता है, पानी की कदर सिर्फ प्यासा जानता है। हम पानी को यूं ही फेंक देते हैं। राजस्थान में जाकर देखो पानी की कदर क्या है। एक एक बूंद के लिए तरसते, एक एक बूंद के लिए। हम यहाँ 10-10 बाल्टियों में स्नान, एक बार में फलसूर पोहकरण में से 70 किलोमीटर आगे फलसूर गांव है, वहां गोविंद कथा करने गया मई के महीने में। साहब पानी की वैल्यू वहां पता लगा, पानी की कदर क्या है, पानी की इज्जत क्या है, पानी जीवन के लिए कितना बहुमूल्य है, जिसे हम यूं ही बर्बाद कर रहे हैं, जिसे हम यूं ही लुटा देते हैं, यूं ही खिला देते हैं। एक एक बूंद को संभालते हैं, एक एक बूंद को, एक बूंद भी बर्बाद नहीं होने देते। सिर्फ बारिश के भरोसे रहते हैं, क्योंकि 1200-1300 फुट नीचे चोआ है, पानी निकलना तो बहुत दूर बात है। वहां जाकर देखो प्यारे पानी की कदर क्या है, पानी किसी का है। इसलिए प्यारे भगवान की कुछ वस्तुओं की कदर करो, अन्यथा बहुत पछताओगे प्यारे, बहुत पछताओगे। जब था घड़े का पानी होती थी काया निरोगी, और जब से आया आरो, जब से आरो चला है ना तब से रोगी रोग चल रहे। और लोग कहते हैं फिर भी आरो का पानी पियो निरोगी रहोगे। वैसा पी कौन रहा है? सभी तो आरो का ही पी रहे हैं, फिर भी रोग सबसे ज्यादा।
और उधर जाकर देखना जिधर आरओ नहीं है बहुत कम बीमार मिलेंगे। ये कोरोना सबसे ज्यादा आरओ वालों के घर ही आया। जो खेत में काम करता है उसे बुखार हो जाए कस्सी लेकर चलता है, बोले अभी देखो बुखार पहले खुद डर के भाग जागो, जाके पास आवे ते का फायदा। उसके पास जाऊंगा जो एसी में सोएगा। बोलो राधे राधे। जो काम करते ना उनके बच्चे देखो ना कैसे मिट्टी में खेलते रहते हैं, खेलते खेलते बड़े हो जाते हैं। बोलना दो बढ़ेगा, इसलिए प्यारे जीवन को संभालो, यही सारे है। क्योंकि प्यारे इस संसार में कुछ भी सत्य नहीं है। इस संसार में जितनी भी वस्तु हैं सब की सब मिथ्या है। सुबह का बना भोजन शाम को खराब हो जाता है। 1 मिनट पहले हम जैसे होते हैं 1 मिनट बाद हम वैसे नहीं रहते प्यारे। 1 मिनट बाद हमारा जीवन बदल जाता है। कुछ लोग कहते हैं ना हम बड़े हो रहे हैं, जन्मदिन मनाते हैं कि हम 23 साल के हो गए। मेरे गुरुदेव बड़ी प्यारी बात कहा करते थे, बोले बेटा हम बड़े नहीं हो रहे, हम छोटे हो रहे। हम बड़े नहीं हो रहे, हम छोटे हो रहे। अब हम 23 साल कम जिएंगे। अगर 24 के हो गए तो हम 24 साल हमारे जीवन के यूं ही निकल गए। अब हम 24 साल कम जिएंगे, मृत्यु को नजदीक जा रहे हैं। हम बड़े नहीं प्यारे, हम छोटे हो रहे हैं, हम छोटे हो रहे हैं। इसलिए प्यारे इस जिंदगी को संभाल लो। पर लेकिन आजकल अंग्रेजी भाषा बड़ा देखने को मिलता है साहब। अगर अंग्रेजी बोलनी आएगी ना, महाराज जी बहुत पढ़े लिखे। वृंदावन जाओ तो जाकर देखना जो अंग्रेजी भाषा को छोड़कर हमारी हिंदी भाषा को अपनाना चाहते हैं। वृंदावन जाओ तो आप जाकर देखना जो हम अंग्रेजों के लिबाज को अपनाते हैं वो अंग्रेज कहते हैं सबसे सुंदर अगर लिबाज है, अगर सबसे सुंदर पहनाव है तो वो भारत का है प्यारे, वो भारत का है। वो आकर भारत की पद्धति में रहते हैं, वो भारत के वस्त्र पहनते हैं, भारतीय संस्कृति में रहते हैं, भारतीय संस्कृति में जीते हैं। और हम लोग अंग्रेजी भाषा, मैं ये नहीं कहता आप अंग्रेजी भाषा में सिखाओ, सिखाओ बच्चों को, पर लेकिन इतना भी मत सिखाओ कि अपने आप को ही खत्म कर दो। पहले जब बच्चा होता था तो माँ माँ कहकर बोलता, माँ झुकाव है प्यारे। माँ से होगी मम्मी, मम्मी से हो गई मॉम। अब मॉम तुम जानो का हो, किससे कहते हैं मॉम? किससे कहते हैं मॉम? तो बुढ़ापे में जलोगे जब बहू आएगी तो। भाई हम खुद ही तो बने, वो जीवन हमने ही तो अपनाया है। मॉम पिताजी से पिताजी नहीं, पिताजी से कोई पिताजी कहलवाकर राजी नहीं है, डैड। सच्ची बताओ आप सभी अंग्रेजी के अच्छे पढ़े लिखे होंगे, डैड किसे कहते हैं? डैड बॉडी किसे कहते हैं? पर घर में काहे रोक रखो है, बदबू हो जाएगी। हंसने की बात नहीं है प्यारे, संस्कार बदल रहे हैं, यही दुख का कारण है। जब जीते जी हम अपने आप को मार रहे हैं तो सम्मान कहां से पाएंगे प्यारे, सम्मान कहां से पाएंगे?
सबको पता है डैड का मतलब क्या है, फिर भी खिलवाएंगे। बोले नहीं, अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। 3 व्यक्ति इंग्लिश पढ़कर आए प्यारे, गंगा के किनारे गए। केवट से कहते हैं, अरे भैया केवट, हमें जरा इस गंगा में घुमा दोगे, हमें एक बार इस नदी में घूमना है। केवट कहता है, भैया ये नदी नहीं है, ये तो माँ है। अब जो अंग्रेजी पढ़ के आ रहा है वो क्या जाने। और एक और बड़ा सुंदर लिबाज मिला है। इतना ही तक नहीं रुका कि माँ से मॉम, पिता से डैड। पहले मिलते तो राधे राधे, राम राम करते थे, नहीं। अब मिलते क्या करते हैं, हाय बोलते हैं या नहीं बोलते, मिलते हाय हाय। अब बताइए, जो मिलते ही हाय हाय कर रहा है वो आगे चल के क्या करेगा। और आप सब जानते हो हाय हाय कब की जाती है। हाय हाय कब करते हैं, हाय मेरा तो चलेगा, बोलना तो पड़ेगा। इसलिए प्यारे, सभी से हाथ जोड़कर राम राम करो। हमेशा झुकना सीखो प्यारे, हमेशा बच्चों को झुकना सिखाओ, हमेशा झुकने का संस्कार दो, हमेशा झुकने का संस्कार दो प्यारे। अगर झुकने का संस्कार दिया है तो वो हर जगह झुकेगा प्यारे। अगर झुकने का संस्कार नहीं दिया तो बड़ा होकर आपके सामने भी नहीं झुकेगा प्यारे, आपके सामने भी प्रणाम नहीं करेगा। अगर आपने उसे बचपन से झुकना सिखाया है तो आप अगर 20 व्यक्तियों के बीच में भी बैठे होगे तो वहां भी आपके चरण छुएगा, क्योंकि संस्कार दिए हैं प्यारे। और याद रखना, संस्कारों से ही माता पिता की पता लगता है कि इसके माता पिता कैसे। अगर बच्चा कोई अच्छा काम करता है तो एक व्यक्ति का नहीं, उसके पिता का नाम होता है, उस बच्चे का नाम नहीं होता। अरे देखो देखो फलाने के पिता ने यार कितने प्यारे संस्कार दिए अपने बच्चे को, कितना सुंदर है उसका बच्चा, अरे कितना अच्छा है, अरे कितना धर्म है। अगर कोई भी मिल जाता है तो सबके सामने झुककर प्रणाम करता है, सबके सामने झुककर बोलता है, क्योंकि प्यारे झुकता वही है जिसमें जान होती है। अकड़ तो असल मुर्दे की पहचान, अकड़ता तो मुर्दा है, झुकता वही है प्यारे जिसमें जान होती है। इसलिए प्यारे अपने बच्चों को रामायण सिखाओ, भागवत सिखाओ, गीता का अध्ययन कराओ। रामायण हमें चलना सिखाती है प्यारे। हमें निज धर्म पर चलना, हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। 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 सिखाती रोज रामायण, सिखाती रोज रामायण। सिखाती रोज रामायण, सिखाती रोज रामायण, सिखाती रोज रामायण। सदा शुभ आचरण करना, सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चल
उतर कर पार जाना है। तेरे संसार सागर से उतर कर पार जाना है। जिन्हें संसार सागर से उतर कर पार जाना है। जिन्हें संसार सागर से उतर कर पार जाना है। उतर कर पार जाना है। उन्हें सुख से किनारे पर, उन्हें सुख से किनारे पर लगाती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। कहीं शंकर की है जाकी। कहीं छवि विष्णु की बाकी, कहीं शंकर की है झांकी। कहीं छवि कृष्ण की बाकी, कहीं शंकर की है झांकी। कहीं शंकर की है झांकी। हृदय आनंद झूले पर, हृदय आनंद झूले पर झुलाती रोज रामायण। मैं निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। हमें शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण। सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण। जय हो। कभी वेदों के सागर में, कभी गीता की गंगा में।
सभी रस बिंदु में मन को, सभी रस बिंदु में मन को डुबाती रोज रामायण। निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। सिखाती रोज रामायण। सिखाती रोज रामायण। सिखाती रोज रामायण। सदा शुभ आचरण करना, सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण। प्यारे, पल पल हमें रामायण चलना सिखाती है, पल पल हमें रामायण